Good morning, India. Monday to Friday. back-to-back classes. लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल। Good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और ऊपर वाले से एक ही आशा रखता हूं कि मेरे सारे भाई बहन है ना खैरियत से रहें, अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें, सदा इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, ये पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और सब मज़े में हो आप लोग। तो बिना टाइम खराब किए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज आपका जो टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आएंगे भारत के भूगोल में और इनको रटना नहीं है, समझना है। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चाहिए शब्द का अपन ने प्रयोग कर लिया, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और टॉपिक आपका है जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता जो शब्द है ये किसने दिया? जैव विविधता शब्द दिया था एडवर्ड विल्सन ने। याद रखना है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने दिया था मेरे दोस्तों। और इसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है? ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर यह आपका पर्यावरण है और पर्यावरण में क्या क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है। इन सब के मध्य उत्पन्न विविधता क्या कहलाएगी? जैव विविधता कहलाएगी। एलईडी चला। इन सब के मध्य उत्पन्न विविधता क्या कहलाएगी? जैव विविधता कहलाएगी। तो याद रखना है मेरे दोस्तों, जैव विविधता शब्द जो दिया था वो दिया था एडवर्ड विल्सन ने। अरे भाई शेयर भी कर दिया करो साथ के साथ में। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन ने दिया था। तात्पर्य है पृथ्वी, और ये आपकी पृथ्वी है, ये पर्यावरण है। तो पृथ्वी पर जो पर्यावरण है उस पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु वनस्पति आदि जो पाए जाते हैं उनके बीच में उत्पन्न विविधता क्या कहलाएगी? जैव विविधता। जैसे आपकी शक्ल दूसरों में नहीं मिलती है तो आप में विविधता है, कीकर का पेड़ नीम में नहीं मिलता है तो विविधता है, पीपल का पेड़ आंवले में नहीं मिलता है तो विविधता है। यही आपकी जैव विविधता है। एक पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बीच में जो विविधता देखने को मिलती है उसको जैव विविधता कहते हैं। अब याद रखना है जैव विविधता के प्रकार। तो बेसिकली जैव विविधता 3 प्रकार की होती है मेरे दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की जैव विविधता होती है। सबसे पहले है आनुवांशिक विविधता। इधर समझाने का प्रयास करता हूं। नंबर 1, आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता क्या होती है? एक जीन से दूसरे जीन में उत्पन्न विविधता कैसे है समझो। एग्जाम्पल के लिए मेंडल सुना होगा आपने। मेंडल ने किया प्रयोग किया मटर के दाने पर।
मटर के दाने पर, यानी कि मटर का एक जीन हो गया, एक जीन हो गया। इस मटर के दाने को बोया खेत में, खेत में बोया तो पेड़ बन गया, पेड़ बना, ये पेड़ बन गया, ये मटर का एक पेड़ बन गया। इस पेड़ की हाइट 1 मीटर। अब इस पेड़ के ये फलियां हैं, ये पेड़ के फलियां आ रही है, मटर की फली लगा दी मैंने, ये फली लगा दी, मटर की ये फली लगा दी है। अब इस वृक्ष से है ना हमको 5 फलियां प्राप्त होती हैं, 5 फलियां, और 5 फलियों से 15 दाने। इन 15 दानों को पुनः बोया, पुनः बोया। जब पुनः बोया गया तो अब बनेंगे पेड़, लेकिन जो पेड़ बनेंगे ना, इन पेड़ की जो हाइट होती है उस हाइट में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इस पेड़ की हाइट में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। यानी कि कोई पेड़ तो 1 मीटर लंबा, कोई आधा मीटर लंबा, कोई 2 मीटर लंबा, कोई 2.5 मीटर लंबा। यानी कि एक दाने से जो नए पेड़ बन रहे हैं, समझ में है ना, तो उन पेड़ों की हाइट में है ना अंतर आ गया। इसीलिए मैडम ने बड़े पेड़ों को टीटी बोला और छोटे पेड़ों को ये टीटी बोला। तो एक जीन से दूसरे जीन में जो विविधता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपके आनुवांशिक विविधता। परीक्षा में प्रश्न पूछे कि आनुवांशिक विविधता, तो एक जीन से दूसरे जीन में उत्पन्न होने वाली विविधता। आ गया होगा। अब बात करें अपन दूसरी की। दूसरी जो आपकी विविधता है, एक आनुवांशिक विविधता, दूसरी विविधता की बात करूं तो प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता क्या होती है, एक जीन से समुदाय में परिवर्तन, समुदाय में उत्पन्न विविधता। विविधता, अब एक जीन से समुदाय में उत्पन्न विविधता वो कहलाएगी प्रजाति विविधता। समझ में है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको समझना है, अब आपको इसको समझना है कि जैसे प्रजाति विविधता क्या होती है, इसको आपको समझना है। तो मैं किसी एक का नाम लेता हूं, ये संजय सियाग। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल संजय सियाग। ये कोई संजय सियाग आप में से एक लड़का है। ये संजय सियाग है ना, ये इसका जो संजय सियाग का जो रंग है वो गोरा है, गोरा रंग है। संजय सियाग का होता है विवाह, विवाह, और विवाह जब इसका होगा तो इसका विवाह कोई लड़की है, उस लड़की का नाम XY है, XYZ। ये लड़की का नाम है XYZ। ये लड़की है जेड ब्लैक, ये जेड ब्लैक है। जेड ब्लैक का मतलब पूरी काली कसूटी, समझ में है ना। जेड ब्लैक है और संजय गोरा है। संजय ने देखा नहीं था, जब शादी हुई तो माँ बाप ने तय कर दिया रिश्ता कि भाई चलो हमारे बच्चे की शादी आपकी बच्ची से करवा देते हैं। माँ बाप ने सोचा लड़की संस्कारिता, रंग रूप को क्या करना है। तो अब संजय भी भ्रम में है कि पत्नी बहुत गोरी होगी मेरी, ठीक है। जब संजय वरमाला के समय गया तो लड़की ने पूरा मेकअप कर रखा था, चमक रही थी, रंग का पता नहीं लगा। दूसरे दिन संजय ने अपनी घरवाली का मुंह धुलवाया तो पता लगा ये तो बिल्कुल जेड ब्लैक है। तो संजय भी कंफ्यूज हो गया। अब संजय की शादी हो गई तो अब क्या होता है, XYZ और संजय से उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान या तो संजय में जाएगी या इस लड़की में जाएगी, जेड ब्लैक में, XYZ में जाएगी। यानी कि शकल जो होती है ना उत्पन्न संतान की, रंग होता है, रूप होता है, या तो लड़की, लड़का या लड़की जो उत्पन्न होता है, या लड़का ही उत्पन्न हो गया। इन दोनों से उत्पन्न संतान लड़का उत्पन्न हो गया और लड़के की शकल या तो संजय में जाएगी या संजय की घरवाली में जाएगी। क्लियर है।
याद रखना है, लड़के की जो शक्ल है या तो संजय में जाएगी या इसकी घरवाली में जाएगी। पड़ोसी में तो बहुत ही स्पेशल केस में ही जाती है, रेयर केस में ही पड़ोसी में शक्ल मिलेगी, याद रखना है आपको। अब अगर वो लड़का या लड़की अगर माँ को चली जाती है तो लड़की जेड ब्लैक हो जाएगी और संजय का परिवार क्या बोलेगा कि हमारे पूरे खानदान में सब गोरे गोरे बच्चे थे, इस लड़की ने यानी कि ऐसी बहू लेकर आए हम तो जो पूरे खानदान में सारे काले काले पैदा हो रहे हैं। समझ में है ना। अब जैसे सब संजय है, इसके मुंह में दांत नहीं है, संजय के मुंह में दांत नहीं है और ये पोला है, पोल्या है, ये पोळ्या हो गया है, ये पोळ्या पैदा है संजय। अब इसका जो संतान उत्पन्न हुई तो वो भी पोड़ी ही होगी, तो लड़की वाले बोलेंगे कि हमारे तो लड़की इतनी अच्छी थी, मुंह में दांत थे, लेकिन भांजे जो पैदा हो रहे हैं वो सारे पोळे पोळे पैदा हो रहे हैं और ऐसे पोळ्या खानदान पैदा कर दिया। समझ में है ना। तो याद रखना है, एक जीन से यानी कि लड़की या लड़के के जीन से पूरे समुदाय में क्या उत्पन्न हो जाती है, विविधता उत्पन्न हो जाती है, उसे बोलते हैं प्रजाति विविधता। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं रहे हो यार, आप शेयर नहीं करते हो, मजा नहीं आता है, फिर बिगड़ कहे कर दिया करो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब तीसरी जो विविधता है, सी, तीसरे नंबर की जो विविधता है उसको बोलेंगे सामुदायिक विविधता। सामुदायिक विविधता या इसे बोलेंगे पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी विविधता। अब पारिस्थितिकी या सामुदायिक विविधता क्या होती है समझो। एक समुदाय से दूसरे समुदाय में उत्पन्न विविधता, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में उत्पन्न विविधता। क्लियर है क्या। सुनील कोटपुतली पढ़ ले, देख लिया, तेरा कमेंट है ना। तो एक समुदाय से दूसरे समुदाय में उत्पन्न विविधता, तो एक समुदाय से दूसरे समुदाय में उत्पन्न विविधता की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये आपके गधा है, ये घोड़ा है, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग से खच्चर गधा बनता है, खच्चर गधा बनता है। और ये खच्चर गधा किसका उदाहरण है, सामुदायिक विविधता का उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है। रीट की क्लास के बारे में हरी चौधरी जी 27 जनवरी से आपका बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लस पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी वहाँ पे है ना, आपको सेलेक्ट गोल में आपको वहाँ पे आपको टेट की कैटेगरी में जाके आपको सर्च करना होगा और कोड लगाना है वाईफाई रीट, जब आपको क्लास सारी दिख जाएंगी। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, तो आपका जो सामुदायिक विविधता है, जो पारिस्थितिकी विविधता है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में उत्पन्न विविधता, ये आपकी कौन सी कहलाएगी, सामुदायिक विविधता कहलाएगी। अर्थात जो आपको मैं बोलूं, जैसे खच्चर गधा है, ये सामुदायिक का उदाहरण है। जैसे एक बार भगवान राम जो है वनवास जाते हैं तो उनके साथ में अयोध्या से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो भगवान राम उनको जब वन की सीमा आ जाती है तो ये कहते हैं कि अब अयोध्या की सीमा समाप्त होती है, हम वन को गमन करेंगे, तो जितने भी नर और नारी हैं वो वापस अयोध्या लौट जाएं। तो लोग चले गए। 14 वर्ष बाद में भगवान राम वापस आते हैं, तो कुछ लोग आज भी वहीं खड़े हुए मिलते हैं उनको। तो भगवान राम ने पूछा कि भाई तुम आप यहाँ खड़े हुए हैं क्या, कि साहब हम तो 14 वर्ष से यहीं खड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि आपने आदेश दिया था नर और नारी लौट के चले जाएं, हम तो बीच वाले हैं, ना नर है ना नारी है, इसलिए आपके आदेश की क्या कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये सामुदायिक विविधता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा। अब आगे की अपन बात करेंगे। तो जैव विविधता के बारे में अपन ने बताया, जैव विविधता एडवर्ड विल्सन ने शब्द दिया था, 3 प्रकार की होती है, आनुवांशिक होती है, प्रजाति होती है, सामुदायिक विविधता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब आगे की चर्चा करें। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण कौन करता है,
तो जैव विविधता का संरक्षण IUCN करती है, IUCN करती है। IUCN के बारे में अगर मैं बात करूं तो IUCN का गठन 1948 में हुआ था। इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है। याद रखना है, इसकी सहायक संस्था WWF है। IUCN संरक्षण कैसे करती है जैव विविधता का IUCN संरक्षण कैसे करती है? रेड डाटा बुक जारी करके। रेड डाटा बुक जारी कौन करती है? IUCN करती है। आपको याद रखना है, जैव विविधता का संरक्षण IUCN के द्वारा होता है। IUCN का गठन 1948 में हुआ। इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में बनाया गया। इसकी सहायक संस्था WWF है। संरक्षण कैसे करती है? रेड डाटा बुक के द्वारा यह संरक्षण करती है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन पहली बार 1969 में हुआ था। याद रखना है, रेड डाटा बुक का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। आपको याद रखना है, यानी कि IUCN ने रेड डाटा बुक का पहली बार जब प्रकाशन किया था वो किया था 1969 में। आपको याद रखना है। और ये जो रेड डाटा बुक है इसमें बनी हुई है श्रेणियां। कितनी श्रेणियां बनी हुई है? 9 श्रेणियां इसमें बनाई है। जैसे आपके संकटापन है, संकटग्रस्त है, विलुप्त प्राय है, ऐसे इसमें 9 श्रेणियां बनी है। ये आपको सारी की सारी ध्यान रखनी है। टोटल आप याद रखना 9 श्रेणियां इसमें बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब संकटापन जातियों को रेड डाटा बुक में गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। याद रखना, कौन से पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। आपको याद रखना है, जो रेड डाटा बुक है उसमें संकटापन जो जातियां हैं उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड डाटा बुक जो है उसमें संकटापन जातियों को कौन से पृष्ठों पर दर्शाते हैं? तो गुलाबी पृष्ठों पर उनको क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो ये जैव जो विविधता है, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित हुआ था। और जैव विविधता दशक 2011 से 2020, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक 2011-2020, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सारी चीजें? अरे क्लियर है क्या? आगे की बात करें अपन तो जैव विविधता से संबंधित कुछ फैक्ट आपको देखने हैं। तो जैव विविधता के फैक्ट देखें तो सर्वाधिक प्रजाति विविधता
ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को कहते हैं। और जैव विविधता सर्वाधिक देश किस देश में पाई जाती है? जैव विविधता सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाई जाती है, इसीलिए अमेजन बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। जैव विविधता सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाई जाती है, इसी कारण से अमेजन बेसिन को पृथ्वी का क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे की अगर मैं बात करूं तो भारत में 7.5 से 8% तक 8% जैव विविधता पाई जाती है। 7.7 से 8% विश्व की जैव विविधता भारत में पाई जाती है। भारत में संकटापन जातियां ज्यादा हैं, संकटापन जातियां सर्वाधिक हैं। भारत में कौन सी जातियां हैं? संकटापन जातियां सर्वाधिक है। भारत में 7.5 से 8% जैव विविधता है। भारत में संकटापन जातियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। जैव विविधता संधि 29 दिसंबर 1993 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है, जैव विविधता संधि कब हुई थी? 29 दिसंबर 1993 में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पूरा का पूरा क्लियर है क्या? याद रखना है। जैव विविधता के बारे में अब पूछे कि संसार में प्रजाति विविधता सबसे ज्यादा कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास। जैव विविधता का भंडार किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। जैव विविधता सबसे ज्यादा किस देश में पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है, इसीलिए ब्राजील में अमेजन नदी बेसिन को विश्व का या पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता है? 7.5 से 8% है। भारत में कौन सी जातियां सबसे ज्यादा हैं? IUCN के अनुसार तो संकटापन जातियां सबसे ज्यादा हैं, जिनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाते हैं। और जैव विविधता के लिए जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 29 दिसंबर 1993 में। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना? और इसी के साथ में सेशन को विराम देते हैं। इससे आगे का पार्ट अपन कल करेंगे। जैव विविधता समाप्त नहीं हुई है, कल इससे आगे के पार्ट को करेंगे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। लाइक तो आप करते ही नहीं हो, तो आपका भला हो, नहीं करो तो भी आपका भला हो, और करो तो भी आपका भला हो। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा कर्म है, आपका धर्म है।